अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो इसमें देखें हमारे पास के नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। इसकी थोड़ी सी थ्योरी है जिसमें डिफाइंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से। तो आपके बोर्ड के पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आएंगे और एमसीक्यूज़ में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी मैं वो भी साथ साथ बताता जाऊँगा। तो आप लोग जो है ना लास्ट तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। वीडियो को आपने स्किप भी नहीं करना ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ है वो रह ना जाए, ठीक है। अब इसमें देखें यूनियन ऑफ टू सेट। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। ये एक ऐसा सेट होता है जो कि आपके पास सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो शामिल होते हैं। देखें आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि अब इसमें देखें द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। अब देखें इसमें आपके पास कौन से एलिमेंट स्टूडेंट आएंगे जो आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे एलिमेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ द एम्प्टी सेट। जब हम दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं उसका जवाब हमारे पास क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आए, या फिर यहाँ पर आप लिख लें नल सेट आ जाए, या फिर हमारे पास वाइड सेट आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट कहलाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखें हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ नॉन एम्प्टी। जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास जवाब क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। उसके बाद देखें डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिए स्टूडेंट आपके पास दो सेट होंगे, द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए माइनस बी। ये एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट, आपसे वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि हमारे पास जो ए माइनस बी है ये द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाई, ठीक है। उसके बाद देखें कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। देखिए सुना आपके पास दो सेट हैं ए और बी। ए सेट के पहले सेट के यहाँ पर लिख लें, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट या अरकान जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, ठीक है, मौजूद ना हो, ठीक है। देखें आपके पास ए सेट ये है, बी सेट ये है। अब इसमें ए माइनस बी डिफरेंस ज़रा देख लें, एक इसमें मौजूद नहीं है वो हमने लिखा है, दो भी मौजूद इस सेट में नहीं है वो भी लिखा है, तीन भी इस सेट में मौजूद नहीं है वो भी लिखा है। उसके बाद देखें बी माइनस 4, यानी कि आपने पहले सेट को देखना है, हमेशा पहले सेट को दूसरे देखना है, दूसरे को कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ पहले को देखना है। अब इसमें देखें सबसे पहले बी है फिर ए है। अब देखें 4 इसमें है वो हमने नहीं लिखा, 5 इसमें है वो हमने नहीं लिखा, 6 नहीं था, 7 नहीं था, 8 नहीं था, 9 भी नहीं था, 10 भी नहीं था, वो हमने लिखा है यहाँ पर। अब इसमें देखें ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये भी आपने अपने जहन में रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं वो। उसके बाद देखें कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाई ए कंप्लीमेंट। ये एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट, आपसे वो पूछेंगे कि किस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर दूसरी एमसीक्यूज़ लिखी हुई है कि हम इसको किस तरह से लिखते हैं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। इसमें देखें रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू अ सिम्बोलिकली। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट है ये भी इसी तरह से जिस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉरी डिफरेंस निकालते हैं, जिस तरह से दो सेट को माइनस करते हैं ये भी उसी तरह से है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। अब ए यूनियन बी ये कौन से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी और ब्रैकेट क्लोज है ये यूनियन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन।
उसके बाद ये आपके पास स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और ये आपके पास डे मॉर्गन लॉ है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में वो ये भी कह सकता है कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, या फिर बहुत लिख रहे यूनियन और इंटरसेक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछता है। एमसीक्यूज में वो इस तरह से पूछता है कि ये जो आपके पास दी गई है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस तरह से वो पूछता है आपसे। अच्छा जी स्टूडेंट, तो इसमें देखें हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट तो देखें हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज है 3.2, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। आपके पास यूनिवर्सल सेट है, मल्टीपल ऑफ 2 है, कहाँ तक है, 30 तक है। सबसे पहले देखें आपको सेट ए दिया गया है, एक्स सेट दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। आपने वो वाले नंबर लिखने जो कि मल्टीपल हैं 6 के, यानी कि पहाड़ा है, कहाँ तक जाना है, 30 तक जाना है। और यहाँ पर कौन से है, मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, 30 तक जाना है, यानी कि 8 का पहाड़ा, 8 का 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना, इस तरह से 8 3 24 ये वाले लिखने हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन से होते हैं, जिनको हम सेट को इस तरह से दरमियान में एलिमेंट्स लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। तो दूसरी जो ये है कि इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तीसरी जो ये है कि विन डायग्राम इनकी बनानी है। तो देखिए स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास ये क्वेश्चन है इसका, इसमें देखें स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब देखें ए हमारे पास सेट है 6 12 18 24 30, ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है, ठीक है। और सेट बी है आपके पास 8 16 और 24, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 के। और ये आपके पास मल्टीपल ऑफ किसके हैं, 6 के हैं। उसके बाद देखें ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन ऐसा होता है जिसमें पहले और दूसरे सेट में ऐसे अरकान जो एक जैसे हों, ऐसे एलिमेंट जो सेम हों, कॉमन हों, ठीक है। अब इस जो देखें 24 इसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आपके पास ये इसका जवाब आएगा। उसके बाद देखें उसने कहा है विन डायग्राम से बताएं। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये 2 का मल्टीपल है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखें 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो सेट इसमें आ गया वो हमने लिख दिए हैं। अब देखें ये हमारे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये आपके पास लिखा हुआ है, ये इसका पहला सवाल है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें ये भी उसी तरह से है कि लेट u इज़ इक्वल टू एक्स इज़ एन इंटीजर, ठीक है, कहाँ तक है, 0 से लेकर 150 तक। तो इसमें कौन से आएंगे, टू रेज पावर m। आप m की पावर को 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, ठीक है, लेते जाएँ, ठीक है। वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पर आपने कौन से लिखने हैं, एच में उसने कहा है इज़ आ स्क्वायर, यानी कि 2 2 दूनी 4, ठीक है। कौन सा है जिसका स्क्वायर हो, ठीक है, जो स्क्वायर वाले एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। जिस तरह से 2 दूनी 4 है, 3 3 9 है, 6 6 36 है, 4 4 16 है, 5 5 25 है, इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखें ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले जी सेट आपको दिया गया है 1 2 4 8 16 32 64 128 है। उसके बाद देखें एच बराबर है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 है, क्योंकि 150 तक हमने जाना है, इससे आगे नहीं जाना। उसके बाद दूसरी जो है इसकी फाइंड जी यूनियन एच, इन दोनों सेट का आपने यूनियन मालूम करना है। मैंने आपको यूनियन बताया भी है कि पहले और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर तरतीब के साथ लिख देना यूनियन कहलाता है। तो ये हमारे पास इसका यूनियन लिखा हुआ है 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64 81 100 121 128 144। उसके बाद देखें सुना आपके पास नेक्स्ट है कि उसने कहा इनका इंटरसेक्शन भी मालूम करें। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया पहले और दूसरे सेट में ऐसे अरकान, ऐसे एलिमेंट जो एक जैसे हों, कॉमन हों, मुश्तरक हों। अब देखें यहाँ पर एक ही इस पहले सेट में मौजूद है, दूसरे में भी लिखा हुआ है, हमने लिखा है 4, पहले में सेट में भी लिखा हुआ है, दूसरे सेट में भी लिखा हुआ है, तो वह भी लिखा हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद आपके पास 16 है, 16 पहले सेट में भी मौजूद है और दूसरे सेट में भी मौजूद है। उसके बाद 64 है, ये भी पहले सेट में भी मौजूद है, दूसरे सेट में भी मौजूद है। तो ये इसका क्या स्टूडेंट आंसर है।
उसके बाद देखिए स्टूडेंट कंसीडर दिस सेट पी इज़ इक्वल टू के प्राइम नंबर हों कहाँ तक हों 20 तक हों, और क्यू सेट में आपके पास कौन से होने चाहिए डिवाइज़र ऑफ 200, ठीक है, और ये भी कहाँ तक हों 20 तक हों। अब देखें 210 के जो डिवाइज़र हैं तो वो हमने लिखने हैं स्टूडेंट, और कहाँ तक होने चाहिए 20 तक होने चाहिए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले पी सेट लिखा हुआ है कि 1 3 5 7 11 13 17 19, 20 तक जाना था 20 से पहले, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर। और उसके बाद क्यू सेट में देखें हमारे पास कौन से आएंगे 1 2 3, जो उसको तकसीम कर रहे हैं 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। अब इन दोनों सेटों का हमने क्या लेना है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन हम किस तरह से लेंगे देखें, मैंने आपको बताया है कि पहले और दूसरे सेट में ऐसे एलिमेंट्स जो एक जैसे हों, देखें 2 है 3 है 5 है 7 है। उसके बाद देखें आपके पास इससे अगला है कि बी यूनियन क्यू, पहले सेट में और दूसरे सेट में ऐसे एलिमेंट जो एक जिनको हम तरतीब के साथ लिख देते हैं, ठीक है, जिनको हम तरतीब के साथ मिलाकर लिख देते हैं, जो 2 बार सेट आया हुआ होता है उसे हम एक बार लिखते हैं। उसके बाद देखिए सुना आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। इसमें देखें आपने क्या करना है स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। इंटरसेक्शन वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए, क्या आपको सेट दिए गए हैं, पहली जुज़ है ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो देखें इसको हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 4। इसमें देखें कि ए सेट है आपके पास के 1 2 3 4 5 है, और बी सेट है आपके पास 4 6 8 10 है। अब इसमें देखें ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। सबसे पहले इसके लेफ़्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में देखें कि ए यूनियन बी बराबर है, ए आपके पास है 1 2 3 4 5 और बी आपके पास है 4 6 8 10। यूनियन किसे कहते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट को मिलाकर एक सेट बना देना, तो और तरतीब के साथ लिखना। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है कि बी है और आपके पास ए है। तो सबसे पहले बी का सेट लिखा, ए का सेट लिखा, और दोनों को मिलाकर तरतीब के साथ लिख दिया। देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया है। तो ये आपके पास क्या है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखें आपके पास लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में क्या है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले सेट ए लिखें फिर सेट बी लिखें। तो इसमें देखें हमारे पास दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें स्टूडेंट आपके पास बी इंटरसेक्शन ए है, तो ये सबसे पहले बी लिखा है फिर ए लिखा है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल लें। तो ये आपके पास क्या है 4 है। देखें दोनों का आंसर आपके पास क्या आ गया है, सेम आ गया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट की सेकंड जुज़ है, इसमें आपके पास नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ इंटीजर है। नेचुरल नंबर कहते हैं कुदरती आदात का सेट, और सेट ऑफ इंटीजर जिसमें प्लस माइनस 1 ये सारे हों, ठीक है, जमा और माइनस वाले दोनों हों। तो इसमें देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमने प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है सेट के नेचुरल नंबर कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100, ठीक है, और जेड है आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू 100 है। अब इसमें देखें हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एन यूनियन जेड इज़ इक्वल टू जेड यूनियन एन, ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, अंडर यूनियन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले एन सेट लिखा, फिर जेड सेट लिखा है, सेट ऑफ इंटीजर। तो हमारे पास इसको मिलाकर लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू 1, ठीक है। तो इसका आपके पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, जेड आएगा, सेट ऑफ इंटीजर। राइट हैंड साइड में देखें सबसे पहले सेट लिखा है जेड का, फिर लिखा है सेट एन का। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास कौन सा सेट आएगा स्टूडेंट, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है कि बराबर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में आपको पता है जो इन दोनों में से क्या हो, कॉमन एलिमेंट हो, तो कौन से आएंगे देखें, ये प्लस माइनस वाले, ये प्लस वाले हैं, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों शामिल हैं। तो हमें कौन से चाहिए, सिर्फ प्लस वाले, क्योंकि इसमें भी हैं इसमें भी हैं। तो ये किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के।
उसके बाद देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले जेड का सेट लिखा है, फिर एन का। इसमें भी आपने क्या देखना है कि इसमें से जो दोनों में से एक जैसे एलिमेंट है तो वो कौन से हैं स्टूडेंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई है, बराबर आ गई है। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इसी सवाल के तीसरे जो है इसको हम मुकम्मल करते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास इसमें जो तीसरी जो है स्टूडेंट यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स आपके पास रियल नंबर है। ठीक है, तो ये ज़ीरो से क्या है, बड़े हैं। और बी आपके पास स्टूडेंट क्या है, बी इज इक्वल टू आर है। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इसमें कौन कौन से सेट आएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एक्स से सच दैट एक्स बिलोंग कर रखे इसको आर को। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, वहीं आर ही आएगा। और उसके बाद इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर अभी ये यूनियन है। सबसे पहले ए यूनियन बी किसके बराबर आया है, आर के। बी यूनियन ए किसके बराबर आया है, आर के। तो उसके बाद देखें लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में भी वही है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर को एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू किसके हो, ज़ीरो के हो। तो अब इसमें देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर हैं कि अब इसमें देखें साफ ज़ाहिर है यहाँ पर ये वाले हमारे पास सेट आएगा। ठीक है, और क्योंकि इंटरसेक्शन है जो सेम कॉमन एलिमेंट है। उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने सेट लिखा है किसका, बी का, और सेट लिखा हमने किसका, ए का। तो इसमें भी हमारे पास कौन सा सेट आएगा, यही सेट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड पे। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट, लाइक और शेयर लाजमी किया करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतने बाकी। अल्लाह हाफ़िज़, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।